आप आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें परिवहन से संबंधित क्वेश्चन को हम वीडियो के माध्यम देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 1 में कहा गया है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो वो होगा जल का परिवहन होगा विसरण द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, विसरण द्वारा। अब चलेंगे सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में कहा गया है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो वो होगा जैलम नलिकाओं द्वारा होता है। क्या होगा? वो होगा जैलम नलिका द्वारा होगा, जो ऑप्शन नंबर क या आप ए कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा जैलम विधि द्वारा। जैलम का कार्य होता है पौधा में पानी का परिवहन करना। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे 2 पर। सवाल नंबर 2 हम देखें, आप चलेंगे 3 पर। सवाल नंबर 3 पर चलेंगे। सवाल नंबर 3 में कहा गया है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो वो होगा आपको सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज के रूप में होगा। जबकि अंतिम रूप क्या चीज में बदल जाएगा? वो अंतिम रूप बदल जाएगा ग्लूकोज के रूप में। क्या होगा? वो बदल जाएगा। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे अब 4 पर। सवाल नंबर चलेंगे 4 पर। तो सवाल नंबर 4 में कहा गया है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ये तो होगा इसमें ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, क्योंकि जब पत्ती पर भोजन बनती है और भोजन को शाखा के या पौधे के सभी शाखाओं दिशाओं में क्या करता है? वितरण करता है, ले जाता है। उसी को हम परिवहन कहते हैं। इसलिए फ्लोएम क्या करता है? पौधा में भोजन ऊपर की ओर या नीचे की ओर, दोनों ओर क्या करता है? परिवहन करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी या ग क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे 5 पर। सवाल नंबर चलेंगे 5 पर। सवाल नंबर 5 में पर चलेंगे। सवाल नंबर 5 में कहा गया है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम के पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? कहे जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने के लिए किस ऊतक द्वारा संपन्न होगा? तो वो होगा क्या होगा? आपको बता दे रहे हैं, जल कह रहा है तो जल है तो क्या होगा? जैलम। जौ से आप समझ में रखें, जौ से जल, जौ से जैलम क्या होता है? पौधा में स्थानांतरित करता है। पौधा का ये कोशिका क्या करता है? जल को ले जाता है, जल में घुलनशील पदार्थ को ले जाता है पौधा के कहाँ? पत्तियों तक। और जब पत्ती पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, तो भोजन को कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। चलिए आप समझ गए होंगे। इसका 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ग अर्थात सी नंबर होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 6 पर। सवाल नंबर 6 में कहा गया है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो वो होगा रक्त कर रहा है किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देगा? तो वो होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देता है, जिसमें क्या पाया जाता है? लौह तत्व
या फिर लोह तत्व पाया जाता है, जिसके कारण वो लाल दिखाई देगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण वो रक्त क्या देखा जाता है, लाल दिखाई देता है। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे 7 में। सवाल नंबर 7 में कहा गया है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। रक्त वाहिनियां कहलाती है, तो वो कहलाएगा क्या, शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के साथ ले जाएगा, तो कौन ले जाएगा, धमनियाएं। कौन ले जाएगा, धमनियाएं ले जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए या अर्थात क कहिए, इसका धमनियां होगा करेक्ट आंसर। अगर कहता अशुद्ध रक्त को कौन ले जाएगा, तो वो ले जाता क्या, सीरा। लेकिन यहाँ पर हमको कह रहा है शुद्ध रक्त को कौन ले जाएगा, धमनियां ले जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क कहिए या ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर चलेंगे हम 8 पर। सवाल नंबर 8 में कहा गया है, हृदय के वृषों का शिथिलन कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, हृदय का शिथिलन कहता है, तो ये कहलाएगा डायस्टोल, जो ऑप्शन नंबर होगा बी या ख होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी या ख होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या, डायस्टोल। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे 9 पर। सवाल नंबर 9 में कहा गया है, सवाल नंबर 9 में कहा गया है, सवाल नंबर 9 में कहा गया है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किसको, तो पादप में फ्लोएम क्या ले जाता है, भोजन। क्या अभी ये बताए थे, पादप में भोजन को स्थानांतरण या परिवहन करता है, वो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क या ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, और जल को ले जाता है, तो जल ले जाएगा, फ्लोएम ले जाएगा, जल ले जाएगा जाइलम, अब भोजन ले जाएगा फ्लोएम। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे 10 पर। सवाल नंबर 10 में कहा गया है, श्वास उत्सर्जन कैसी क्रिया है, तो वो होगा शारीरिक का, कैसी क्रिया है, तो भौतिकी क्रिया है। क्या है, भौतिकी क्रिया है, जो ऑप्शन नंबर बी या ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर चलेंगे 11 पर। सवाल नंबर चलेंगे 11 पर। सवाल नंबर 11 में कहा गया है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो वो है पारगम्य, अपरागमीय या अर्ध परागमीय। तो ये क्या है, अर्ध परागमीय है, जो ऑप्शन नंबर सी या ग होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ग या सी होगा करेक्ट आंसर, क्या, अर्ध परागमीय है। चलिए सवाल नंबर चलेंगे हम 12 में। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है, सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, जो ऑप्शन नंबर ख या बी बोलिए, ये सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का भाग पौधा का पत्ते पर जब धूप या अनेक वातावरण की सुविधाएं पड़ती है, तो वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, और इससे क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। O2 को हम ऑक्सीजन कहा जा रहा है, तो O2 ऑक्सीजन निकलता है। चलिए सवाल नंबर हम चलेंगे 13 में। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं, तो स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं पत्तियों में। क्या पाया जाता है,
पत्तियों में पाया जाता है, जिसे हम स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं। और रंध्र में क्या रहता है? पत्ती पानी स्टोर करके रखता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसे भाग लेते हैं और उससे क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो जल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या निकलता है? ऑक्सीजन, जिसे हम O2 बोलते हैं। तो कहेगा ऑक्सीजन क्या चीज से निकलता है? तो जल से प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या? ऑक्सीजन, जो स्टोमाटा बोलिए या रंध्र बोलिए, जो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर पाए जाते हैं। जो ऑप्शन नंबर ख या बी बोलिए, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल नंबर चलेंगे 14 में। तो सवाल नंबर 14 में कहा गया है पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। तो उत्सर्जित पदार्थ क्या होगा? गंध भी, इसमें क्या होगा? गोंद भी होगा, टैनिन भी होगा, रेजिन भी होगा, अर्थात इसमें से कोई नहीं, इसमें से क्या होगा? इसमें से सभी होगा। क्या होगा? इसमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर क्या? इसमें से घ होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होता, लेकिन नहीं दिया हो। इसमें से क्या होगा? सभी होगा। चलनी पट कहाँ अवस्थित होता है? तो चलनी पट अवस्थित होगा वो आपको मार्ग कोशिका में, चलनी कोशिका के बीच। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? घ नंबर बोलिए या डी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। घ नंबर या डी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। चलनी नलिकाओं के बीच में पाई जाती है। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 17 में। सवाल नंबर 17 में कहा गया है उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? WBC, जो ऑप्शन नंबर ए या क होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 18 पर। सवाल नंबर 18 में कहा गया है चलनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच के द्वारा संबंध स्थापित होता है। तो किसके द्वारा स्थापित होगा संबंध? तो वो होगा छिद्रों द्वारा। जो ऑप्शन नंबर ग या सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 19 में। सवाल नंबर चलेंगे हम 19 में। सवाल नंबर 19 में कहा गया है पौधों में जल का लगातार अवशोषण पर निर्भर करता है। कह रहा है जल को अवशोषण किस पर निर्भर करेगा? जल अधिक से अधिक पौधा में कैसे एब्जॉर्ब करेगा, कैसे लेगा? तो उसका क्या मुख्य कारण होता है? तो वो होगा वाष्प उत्सर्जन होगा। जो ऑप्शन नंबर ग होगा करेक्ट आंसर। जो सी बोलिए या ग बोलिए, जो ऑप्शन नंबर ग होगा करेक्ट आंसर। वाष्प उत्सर्जन होगा। पौधा में जितना वाष्प उत्सर्जन होगा उतना गति से जल का क्या होगा? अवशोषण होगा। चलिए सवाल नंबर चलेंगे हम 20 में। सवाल नंबर 20 में ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है डॉट 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 और डॉट डॉट के फल स्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। तो जल स्तंभ का निर्माण कैसा होगा? तो वो होगा मूल रोम या वाष्प उत्सर्जन। जो ऑप्शन नंबर ख होगा इसका करेक्ट आंसर। ख बोलिए या बी बोलिए। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।